Hello, welcome students of class 9. In this video we'll talk about in chapter 2nd of maths. It's an introduction part of the chapter, that is polynomials. So question is that what is a polynomial? A polynomial is defined as an expression which contains two or more algebraic terms. It is made up of two terms, namely poly means many and nomial means term, है ना, कि बहुत सारे टर्म्स को मिला के जो एक्सप्रेशन बनती है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स. सो पॉलिनोमियल्स आर कंपोज्ड ऑफ, फर्स्ट इज कांस्टेंट. For example, if I take here 2x square plus 3x minus 2, तो कांस्टेंट एग्जांपल्स 1 2 3 एक्सेट्रा. तो यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है. वेरिएबल्स g h x y, तो मैंने x लिया, ये क्या है आपके वेरिएबल्स हैं. एंड एक्सपोनेंट्स, एग्जांपल 5 इन x पावर 5, ये एक्सपोनेंट्स है जिसको हम कहते हैं पावर ऑल्सो. तो कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स, इन सब. अब ये क्या है, 2x स्क्वायर, ये वन टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म्स. सारी टर्म्स को जो डिफरेंशिएट करते हैं वो ये करते हैं साइन. इनको कहते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. नेक्स्ट इज द पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय p ऑफ x, वेयर x रिप्रेजेंट द वेरिएबल्स, है ना. किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, जैसे कि p ऑफ x लिया. p ऑफ x क्यों लिया, क्योंकि इस एक्सिलरी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल कौन सा चल रहा है हमारा, x. अगर किसी में y चल रहा हो तो हम क्या लिखेंगे, p ऑफ y. किसी में t चल रहा हो तो p ऑफ t लिखा जाता है. So if the variable is denoted by a, then the function will be pa. So next topic is degree of a polynomial. The degree of a polynomial is defined as the highest degree of monomial within a polynomials. Thus a polynomial equations having one variable which has the largest exponent is called the degree of polynomial. जैसे for example मैंने, if I write here 2x power 5 प्लस 4x माइनस 5, इसमें कहा कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोनोमियल. मोनोमियल का मतलब होता है एक ही टर्म, ये एक मोनोमियल है ना. इस सभी का नहीं, यहाँ पे अगर कहने को तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, बट इन दोनों का प्लस नहीं होगा. जो मोनोमियल है हाईएस्ट डिग्री कहाँ पे लगी हुई है, जैसे इसकी हाईएस्ट डिग्री है 5, इसकी डिग्री तो 1 है, हम लिखते नहीं, बट इसकी 5 है. तो ये जो 5 हाईएस्ट डिग्री है, इस हाईएस्ट है, इसी को क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है उस पॉलिनोमियल की. So degree of a zero polynomial. A zero polynomial is the one where all the coefficients are equal to 0. So the degree of the zero polynomial is either undefined or it is set equal to -1. है ना. डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल. ज़ीरो पॉलिनोमियल कुछ नहीं, कॉफिशिएंट खुद ही क्या होता है, ज़ीरो होता है. तो जब कॉफिशिएंट ही ज़ीरो है तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, या फिर -1 से हम उसे डिनोट करते हैं. कांस्टेंट की क्या होगी, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज दैट हुज वैल्यू रिमेन्स द सेम. इट कंटेन्स नो वेरिएबल्स. द एग्जांपल फॉर दिस इज px इक्वल टू c. सिंस देयर इज नो एक्सपोनेंट, सो नो पावर टू इट, दस द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट. कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. एनी कांस्टेंट कैन बी रिटन विद अ वेरिएबल विद द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 0. कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 6 पॉलिनोमियल फॉर्म px इक्वल टू 6x0. कहने का मतलब ये हो गया, कोई भी मैं कांस्टेंट नंबर अगर मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट 6, जैसे एग्जांपल यहाँ ले, ये कांस्टेंट है. कहे हमसे पूछे इसकी डिग्री क्या है, देन वी हैव टू से 0. तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, और जब वेरिएबल नहीं है तो फिर डिग्री का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता. सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन इट्स डिग्री. डिग्री पे जो बेस्ड हैं, जैसे पहले अगर डिग्री 0 आ रही है तो हम उसे अभी हम जस्ट हम पढ़ के आए कांस्टेंट. डिग्री 1 यानी लीनियर. डिग्री 2 क्वाड्रेटिक कहा जाता है. डिग्री अगर 3 हो तो क्यूबिक, और डिग्री 4 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, या फिर क्वार्टिक है ये, या फिर बाई क्वाड्रेटिक भी कहा जाता है इसको. बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स. जैसे लीनियर की अगर मैं लिखूँ यहाँ पे
2x प्लस 5, अगर मैं ये लिखूं, अगर हमसे पूछे इसकी डिग्री क्या है, तो x की वैल्यू की पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री क्या हो गई, लीनियर। क्वाड्रेटिक यही मैं कर दूं x 2x स्क्वायर माइनस 3, डिग्री कितनी आ रही है 2, तो क्वाड्रेटिक। इसी को अगर कर दिया जाए 3, तो डिग्री कितनी आ रही थी, तो ये हो गया क्यूबिक। इस तरह से अगर 4 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक इसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स, जैसे ये आ गया 1 सेकेंड, कांस्टेंट ऑफ 0 पॉलिनोमियल 0, एग्जांपल जैसे 6, लीनियर में डिग्री कितनी 1 होगी, जैसे 3x प्लस 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होगी 2, जैसे ये आ रही है 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, क्यूबिक में कितनी आएगी 3, जैसे आ गई 3, है ना, क्वाड्रेटिक में 4, तो ये आ गई 4। तो सिंपल सा लॉजिक है, हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है, अगर 1 चल रही है तो लीनियर, 2 चल रही है तो क्वाड्रेटिक, 3 चल रही है तो क्यूबिक और 4 चल रही है तो बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। और टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो टर्म्स के अकॉर्डिंग कितने पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर द पार्ट ऑफ द इक्वेशंस विच आर जनरली सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। So each part of a polynomial is an equation, is a term. For example, in a polynomial 2x square plus 5 plus 4, the number of terms will be 3. कैसे, ये देखिए 1 2 3, दोनों सेपरेट किससे हो रहे हैं, प्लस से हो रहे हैं। The classification of a polynomial is done based on the number of terms. टर्म्स के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन होता है, और टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, जैसे यहाँ पे कितने आ गई है टर्म्स, कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, डिग्री कितनी चल रही है 3, हाईएस्ट डिग्री, तो टर्म्स भी क्लियर हो गया आपको, डिग्री भी यहाँ आ जाती है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स एंड क्लासिफाइड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट। द 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आर, फर्स्ट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। These polynomials can be combined using addition, subtraction, multiplication and division, but is never division by a variable. A few examples of non-polynomials are, जैसे कि इधर कई पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि डिवाइड होता भी नहीं है। 1/, अगर आप x + 2 लिख रहे हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो सेपरेट किससे हो सकते हैं वो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ओनली। तो 3 टाइप्स हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, trinomial. A monomial is an expression which contains only one terms. For an expression to be a monomial, the single term should be a non-zero term. A few examples of monomial are 5x 3 6⁴, यानी हमें कुछ भी लेना है बट लेना हमें एक ही टर्म है, आगे और कुछ नहीं लेना, तो यहाँ पर क्या लाएगा, मोनोमियल। Next is binomial. A binomial is a polynomial expression which contains exactly how many terms? 2 terms. Exactly 2 terms. जैसे ये रहा -5x + 3, फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस से सेपरेट हो रखे हैं तो ये 2 टर्म्स हो गई। 6⁴ + 17x, 2 टर्म्स 2 टर्म्स। तो binomial means the expression which contains 2 terms. Next is trinomial. A trinomial is an expression which is composed of exactly 3 terms. A few examples of trinomial expressions are, trinomial में कितने होंगे 3 एक्सप्रेशन, 3 टर्म्स आ गए, ये देखिए -8⁴ + 2x + 7, तो 1 2 3 टर्म्स आ दिया। So in this chart we will clear about monomial means 1 term, binomial means 2 term, trinomial means 3 term. तो वन मोर इज़ देयर, उसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, जैसे मैंने कहा था जिसकी डिग्री कितनी हो 4 हो, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ हैविंग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ नो मोर देन 4 और हाईएस्ट डिग्री इन द पॉलिनोमियल इज़ नॉट मोर और लेस देन 4। फॉर एग्जांपल 4x⁴ + 5x³ - x² + x + 1, डिग्री 4 आ रही है, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं लेकिन डिग्री कितनी आ रही है 4 आ रही है, इससे लेस नहीं होनी चाहिए, तो बाई क्वाड्रेटिक कहलाता है वो। So zeros of the polynomial. For a polynomial there could be some values of the variable for which the polynomial will be 0. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट हेयर x + 5, अगर हमसे कहेगी इसका ज़ीरोस निकालो
तो हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि पूरा टर्म किस में चेंज हो जाए, 0 में, और ऐसे एक टर्म एक ही चीज़ है -5। ये -5 आया कैसा, जैसे x + 5 = 0, x = 5 को उधर शिफ्ट करेंगे हम माइनस में, तो हमें क्या मिलेगा, x = -5। तो जैसे मैं -5 यहाँ रखूँगा, -5 + 5 पूरा पॉलिनोमियल किस में चेंज हो जाएगा, 0 में। तो इसे हम कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, है ना। मीन्स सम वैल्यूज़ फॉर द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल विल बी 0, दिस वैल्यूज़ आर कॉल्ड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। और कभी हम इसे टर्म्स देते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। Next we will discuss the remainder theorem. Remainder theorem is an approach of Euclidean divisions of polynomials. According to this theorem, if we divide a polynomial px, अगर px को डिवाइड किया जाए किसी फैक्टर से that isn't essential an element of the polynomial, you will find a smaller polynomial along with as a remainder. यानी हमें क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ हमें quotient भी मिलेगा और कुछ हमें रिमाइंडर भी मिलेगा। तो this remainder that has been obtained is actually value of p of x. तो जो भी हमें रिमाइंडर मिलेगा वो एग्जैक्ट वैल्यू होगी किसकी, इस पी एक्स की। जो भी हमने पी एक्स है हमारा क्वेश्चन, उसमें उस वैल्यू को रखने पे हमें पी ऑफ एक्स, जो वैल्यू है हमारी एक्स की, रिमाइंडर की रखने पे हमारे पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल का हमें आंसर मिलेगा। तो ऐसी थ्योरम्स को हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। व्हेन यू विल डू द न्यूमेरिकल्स यू विल गेट मोर। फैक्टर थ्योरम. Factor theorem is generally applied to factorizing and finding the roots of the polynomial equations. It is the reverse form of the remainder theorem. Problems are solved based on the applications of the synthetic divisions and then to check for a zeros remainder. जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, अगर p of x 0 है then y minus x is a factor of the polynomial. जो भी हमारा p of x है, जो भी हम वैल्यू रखेंगे x की, उसमें आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ जाता है तो जिससे हमने डिवाइड किया, सपोज हमने y माइनस एक्स से डिवाइड किया, तो ये y माइनस एक्स क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट, while सॉल्विंग द इक्वेशंस वी हैव टू यूज सम आइडेंटिटीज, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपकी हैं, फर्स्ट है जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि हम जूनियर क्लास में यूज़ करते हुए आ रहे हैं इसे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। नेक्स्ट a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। x प्लस a x प्लस b, वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, जो कि हमने 8th क्लास में इस आइडेंटिटी को हमने यूज़ किया है। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। नेक्स्ट a माइनस b होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। नेक्स्ट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab। ओके, सो दिस आर द आइडेंटिटीज दैट वी हैव टू यूज़ इन दिस चैप्टर वाई सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। एक चीज़ हम और ऐड कर रहे हैं इसमें, a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a क्यूब माइनस b क्यूब। ये है हमारा a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, एंड दिस इज, अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, बट यहाँ पे इनका प्लस लगेगा। a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यानी जो b स्क्वायर वो हमेशा प्लस में रहेगा। अगर यहाँ प्लस चल रहा है तो ये ab माइनस में रहेगा, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस में रहेगा। सो दिस आइडेंटिटीज we will use while solving the numerical. So I hope this is clear. This was the introductory part of the chapter. The exercise solutions we will do in part 2nd. Thank you.